शहनाज और सिद्धार्थ को बिग बॉस 13 में देखकर जनता बेतहाशा उन पर प्यार लुटा रही थी और ये बात घर में रहने वाले कंटेस्टेंट को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ और शहनाज को पूरा का पूरा घर मिलकर टारगेट करने लग पड़ा था। खासकर शहनाज को। भाई शहनाज को क्या कुछ नहीं सुनाया गया, दोगला कहा गया, फेक कहा गया, कैमरा के लिए सब करती है ये तक कहा गया। सिद्धार्थ के साथ सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए है, इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, ये तो दल बदरू है, कभी यहाँ कभी वहां हो जाती है। न जाने क्या क्या टैग शहनाज को दिए गए। वैसे तो सारे ही घर वाले एक ही तराजू में तोले गए, लेकिन पारस और माहिरा ने सबसे ज्यादा शहनाज को परेशान किया था गाइस। और ये सिलसिला बिग बॉस के घर के बाहर तक चलता रहा। और खुद को लॉयल्टी की मूरत कहने वाले भाई, उनके रिश्ते का क्या हाल हुआ, क्या नतीजा निकला, ये तो हम सभी जानते हैं। भाई हम कोई नहीं होते किसी के रिश्ते पर उंगली उठाने वाले, लेकिन जब कोई शहनाज पर उंगली उठाएगा और उन पर बात करेगा तो भाई उस पर निशाना साधना तो बनता ही है, उस पर बात करना तो बनता ही है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से नजर आया है। दूसरों के रिश्तों में कमियां निकालने वाले आज उनके रिश्ते पर जब बात आई तो किस तरह से आंखों से आंसू निकल आए, पूरी बात बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉयल्टी की मूरत पारस और माहिरा। भाई इनके रिश्ते की तो कस्में खाई जाती थी ना बिग बॉस 13 में। इन्हें लगता था कि शुरुआत से लेकर एंड तक हम एक दूसरे के साथ हैं। तो सही बात तो यह है कि ये साथ का मतलब ही कभी नहीं समझे। साथ का मतलब सही गलत में साथ देना नहीं होता, साथ का मतलब गेम में साथ देना नहीं होता, साथ का मतलब ये नहीं होता कि हमने टास्क में आपको बचा लिया, आपने हमें बचा लिया तो हम साथ है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। प्यार में साथ होने का मतलब होता है इमोशनल अटैचमेंट, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना, एक दूसरे को सही रास्ता दिखाना, अगर गलत हो तो गलत कहना, सही हो तो सही कहना, सही गलत का फर्क समझाना। इसे कहते हैं लॉयल्टी और इसे कहते हैं सच्चाई और इसे कहते हैं साथ देना, सपोर्ट देना, जो कि सिद्धार्थ और शहनाज ने हमेशा ही एक दूसरे के लिए किया। जब जब सिद्धार्थ किसी मोमेंट पे गलत होते थे तो शहनाज हमेशा उन्हें समझाती थी, सिद्धार्थ खुद उनकी एडवाइस लेते थे। वहीं शहनाज अगर थोड़ा सा भी रॉन्ग जाती थी, सिद्धार्थ इतने ज्यादा उन्हें समझाते आए हैं और शहनाज ने इन बातों को माना है कि सिद्धार्थ हमेशा उन्हें समझाते हैं सलमान सर की तरह। तो ये सारी चीजें थी उस घर में और उस घर में रहने वाले बहुत अच्छे से समझते थे सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते को। उसके बावजूद इनके रिश्ते पर हमेशा ही सवाल उठाए गए। शहनाज को क्या कुछ नहीं कहा गया। भाई हम वो बातें दोहराना तो नहीं चाहते, लेकिन जब खुद के रिश्ते का ये हाल होता है तो भाई बात तो दोहराना पड़ेगी। माहिरा के साथ पारस का तो ब्रेकअप हो चुका है, ये तो आप सभी जानते हैं। और ब्रेकअप के बाद आरती की शादी में इनका दोबारा आमना सामना हुआ और दोनों ने किस तरह से एक दूसरे को इग्नोर किया, ये बातें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन यहाँ पर पेपराजीज कहाँ मानने वाले थे और उन्होंने पारस को घेर लिया और उनके रिश्ते पर जब बात आई तो आप देख रहे हैं आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका है यहाँ पारस ने। उनसे पूछा गया कि आरती को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, आज उनकी शादी है, क्या कहेंगे। तो यहाँ पर पारस ने उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहा और जब एडवाइस की बारी आई देने की तो उन्होंने कहा कि हम क्या एडवाइस देंगे, हमसे तो गर्लफ्रेंड नहीं संभाली जाती, लड़कियां हमें छोड़कर भाग जाती हैं, बहुत दुखी हैं भाई, हम रिश्ते में बहुत दुखी हैं। और ऐसा कहते हुए पेपराजीज को पीछे छोड़कर वो आगे भागते हुए नजर आए। तो भाई इसे कहते हैं कर्मा जो लौट कर तो जरूर आता है। जब आप दूसरों के रिश्ते पर इस तरह से सवाल उठाएंगे, उन्हें हर बार टैग देंगे, उन्हें कटघरे में खड़ा कर देंगे, तो आपके रिश्ते का क्या होगा। भाई यही हाल तो होगा कि आज आपको जवाब देना भारी पड़ रहा है। वेल गाइस, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।